जय श्री राम। मैं आज आपसे जो बात करना चाहता हूँ वो है ज्ञानवापी। हाँ, काशी में जो स्थित है वो ज्ञानवापी, और जो विवाद चल रहा है उसी विवाद को लेकर के जो आपने देखा कि 2 दिन पहले साक्षात्कार माननीय मुख्यमंत्री जी का एक साक्षात्कार हुआ है, और उसमें जो एंकर बहन थी मीडिया से, उन्होंने प्रश्न किया ज्ञानवापी को लेकर, तो बहुत अपने जिस अंदाज में यशस्वी मुख्यमंत्री और सनातन धर्म के योद्धा जैसे अपना जवाब देते हैं, उन्होंने वो जवाब दिया, वो सच्चाई बताई। और कुछ लोगों को वो अखर रही है, कुछ लोगों को वो बुरी लग रही है, कुछ लोग उससे भड़क उठे हैं, कुछ लोगों की दिन का चैन और रात की नींद भाग गई है। लेकिन दोस्तों, सच तो सच होता है और सच को आँच नहीं होती है। कुछ लोग कहते हैं कि सनातन धर्म की जो मंदिर काशी में है, वहाँ पर ज्ञानवापी जो स्थान है, ज्ञानवापी वहाँ पर कुआं है दोस्तों। सनातन धर्म का संस्कृत का शब्द है ज्ञानवापी। उसे कुछ लोग जब आक्रांता, औरंगजेब जैसे आक्रांता जब भारत आए, कुछ लोग आज उस औरंगजेब के जिसने सनातन धर्म को के बदनाम करने के लिए, सनातन धर्म पर खत्म करने के लिए उस पर कुघात किया, आघात किया, और कहने को जहां सुनते हैं अपने बड़ों से, उसमें कहा गया कि सनातन धर्म के लोगों के 1.25 मन जनेऊ और कलावे वो फूंकता था प्रतिदिन। तो आप देखिए ऐसे कलावे में, और जो जनेऊ होता है जो सनातन धर्म के लोग पहनते हैं, पंडित ब्राह्मण अलग अलग होता है, उस जनेऊ में कितना वजन होता है दोस्तों। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सनातन धर्म के कितने लोगों को वो मुस्लिम बनाता था, और जो मुस्लिम बनने से इनकार कर देते थे उनकी महिलाओं को, उनकी बहन बेटियों को के साथ बलात्कार, गैंगरेप, लोगों को बीच फेंक दी जाती थी वो महिलाएं, और उनको उनके साथ इतना अत्याचार किया जाता था। और जो लोग बिल्कुल भी अब सनातन धर्म के छोड़ करके मुस्लिम धर्म नहीं अपनाते थे, उन लोगों के साथ अत्याचार होते थे, और अत्याचार इतने होते थे, अगर नहीं मानते थे तो उनकी हत्या तक की जाती थी, उनके धड़ अलग कर दिए जाते थे। इतना क्रूर था वो आक्रांता। लेकिन मेरे दोस्तों, देखिए कि इसी सनातन धर्म के, इसी हिंदुस्तान में, इसी हिंदू राष्ट्र में कुछ औरंगजेब की संतानें भी पैदा हुई हैं, कुछ गद्दार भी पैदा हुए हैं जो उस हरामखोर औरंगजेब को अपने बाप बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि ये देश क्रांतिकारियों का देश है, ये देश महापुरुषों का देश है, ये देश वीर शिरोमणियों का देश है, ये देश सनातन का देश है। सनातन कोई वो जाति धर्म नहीं है। सनातन वो है जो अपने से कमज़ोर लोगों को अपना बना ले, कहीं जात, कहीं ऊंच नीच नहीं देखते हैं। तो दोस्तों, मैं अपनी बात पे आता हूँ, बात ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो उसी में दीवारों पर त्रिशूल छपे हैं ज्ञानवापी मंदिर में। वहाँ पर शिवलिंग की तरफ दो, एक नहीं, दो शिव, जो भगवान के नंदी होते हैं, उनका मुंह दो छोटे बड़े नंदियों का मुंह उस शिवलिंग की तरफ है। आप देखेंगे कि इतिहास में कहीं भी आप देख लीजिएगा, या अगर आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, अगर आप सनातन बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं तो आप गूगल और सर्च इंजनों पे जाकर के, यूट्यूब पे जाकर के आप देख सकते हैं कि ये इतिहास है कि जहाँ भी भगवान शिव का मंदिर होता है, मंदिर की तरफ नंदी का मुँह होता है, और वहाँ पर एक नहीं दो मंदी है जो भगवान की शिवलिंग की तरफ मुँह करके कह रहे हैं, चीख कर कह रहे हैं कि ये भगवान शिव का मंदिर है। दीवारों पर भगवानों की आकृतियाँ, उनकी तस्वीरें खुदी हुई हैं। अभी नहीं कि 1-2 वर्ष पहले, सनातन समय में, प्राचीन समय में, वहाँ पर कुआं है जिसे ज्ञानवापी कहा गया है, वहाँ पर शिवलिंग है जो ज्ञानवापी में है। ये उसी समय की, मैंने आपको औरंगजेब की कहानी इसीलिए सुनाई थी कि जब औरंगजेब के जो सैनिक थे, उन्होंने सनातन धर्म के लोगों को मारना शुरू किया, तो जो भक्त थे उन्होंने समझ लिया कि अब तो मरना निश्चित है, अब तो मरने का समय आ चुका है, क्योंकि ये लोग हमें छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम सनातन धर्म के लोग हैं और हम इस्लाम धर्म कबूल नहीं करेंगे। तो लेकिन उसी के समय वो शिवलिंग को लेकर, क्योंकि उसे पता था कि मैं मरने वाला हूँ, तो लेकिन मैं शिवलिंग को बचा सकता हूँ, क्योंकि शिवलिंग पर भी वो कुघात करते थे, हथौड़े मारते थे, फोड़ते थे, हाथियों से खींचते थे। सीधा मतलब था सनातन धर्म का सर्वनाश करने का। लेकिन
उनके मंसूबे कामयाब नहीं हुए। और वो शिवलिंग को लेकर के जो पुजारी थे वो उस कुएं में, जिसे ज्ञानवापी कहा गया, उसमें कूद गए। और उसी वही शिवलिंग है वो जहाँ पर उस शिवलिंग को धर्म के दुश्मनों ने उसको फोड़ दिया और उसमें फुआरा बना दिया, और कहते हैं कि वो फुआरा है, वहाँ पर वजू की जाती है। आप मानिए ना, ये इतनी जो चीज़ें हैं ये चीख चीख कर कह रही हैं, सांच को आँच नहीं है। और किसी ने बहुत अच्छा भी कहा है कि असलियत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, असलियत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। जो सच होता है उसे दबाया जा सकता है, लेकिन सच सामने जरूर आता है दोस्तों। और इन्हीं सभी के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, क्योंकि बहुत से लोग आपको देखेंगे कि आपको हमें गुमराह करने वाले, पागल बनाने वाले लोग बहुत सारे होते हैं। हमें कहते हैं कि ये तो गंगा जमनी तहजीब है, ये तो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है। अरे उन्हीं लोगों को तो आना चाहिए सामने, जो लोग हिंदू मुस्लिम का पाठ हमें आज तक पढ़ाते आए हैं, जो लोग हमारे सनातन धर्म को जब भी कोई आघात होता है तो उस पर लीपने पोतने का काम करते हैं। तो उन्हीं लोगों को आज जो सनातन धर्म के लोगों को समझाते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब, ऐसी बातें करने वाले वे लोग कहाँ हैं? आगे आएं और कहें। मैं भी कहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने सही कहा है कि ये समय है अपनी गलतियों को सुधारने का। वो कहें कि हमसे ऐतिहासिक गलती हुई है और हम क्षमा चाहते हैं, तो सनातन धर्म का दिल बहुत बड़ा है, सनातन धर्म के लोग बहुत महान हैं, वो आपको माफ़ करेंगे। गलतियां इंसान से हो जाती हैं, मान लेते हैं, तो आप अपनी गलती सुधारिए। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई गलत नहीं कहा। संगीत सोम सेना परिवार इसका पूर्ण रूप से समर्थन करता है, क्योंकि ये सच्चे हैं और सांच को आँच नहीं है। आज नहीं तो अभी कुछ दिन पहले अयोध्या में भी यही प्रकरण था, साक्ष्य मिले और साक्ष्यों के बाद आज भगवान श्री राम का जो हम न जाने कितनी पीढ़ियां हमारी उनके दर्शनों को तरसती रह गई, आज बहुत समय के बाद माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों के द्वारा, कर कमलों द्वारा उसका पूजन शुरू हुआ, उनका निर्माण शुरू हो चुका है, जिसमें बहुत जल्द सभी मंदिर का निर्माण पूर्ण होगा और सभी भगवान श्री राम अपने जो वर्षों से, न जाने कितने वर्षों से हम व्याकुल हैं उनके दर्शन करने के लिए, वो दर्शन करेंगे। तो कुछ दिन बाद फिर कोर्ट के द्वारा ये भी मामला सुलझ जाएगा। जो पुरातत्ववेत्ता विभाग द्वारा जो जांच होनी है उस पर बार बार आपत्तियां दर्ज की जा रही हैं, कौन कर रहा है? हम सनातन धर्म के लोग नहीं कर रहे दोस्तों। हम तो चाहते हैं, क्योंकि हम सबका सम्मान चाहते हैं, हम संविधान का सम्मान करते हैं। संविधान का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। हम कभी ऐसा कोई कृत्य नहीं करते जो संविधान के खिलाफ होता हो, लेकिन कुछ लोगों को कभी संविधान चाहता है अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने तरीके से वो यूज़ करते हैं। कभी अपने जो उनके कायदे कानून होते हैं, जो कहते हैं कि इस्लाम के कायदों से चलेगा, ये देश संविधान के हिसाब से चलेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहीं ऐसा कोई काम या ऐसी बात नहीं की है जो संविधान के खिलाफ हो। एंकर ने पूछा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हाँ, इसको बैठ करके निपटाया जा सकता है। मेरी गलती है तो मैं गलती मानूं, तुम्हारी गलती है तो तुम गलती मानो। आज साक्ष्य चीख चीख कर कह रहे हैं कि वो मंदिर है और शिव जी के भक्तों द्वारा ऐसा कहा गया कि विवाद बाहर बैठ करके निपटाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों को ये बातें खरती हैं, कुछ लोगों को आज ही नहीं, आप रामायण देखिए, कृष्ण लीला देखिए, और हनुमान बजरंग जय बजरंग बली आता था, उसमें देखिएगा आप, एक नहीं देखिएगा, सभी चीज़ों में देखिएगा, जहाँ पर भी भगवानों के इष्ट देवी देवताओं के नाम प्रयोग किए जाते थे, भगवान का नाम लिए जाते थे, वहाँ पर राक्षसों को ज्वलन होती थी। जहाँ पर भी कोई भगवानों का नाम लेता था, उनका मंत्र का जाप करता था, उनकी बातें करता था, उनकी पूजा अर्चना की बातें करता था, धर्म की बातें करता था, तो वहाँ पर राक्षसों को दिक्कत होती ही थी दोस्तों। अब कुछ राक्षसों को दिक्कत आ रही है, वो भड़क गए हैं, वो चित्कार करते फिर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि अब ये मंदिर फिर से हिंदुओं के हाथों में जाने वाला है। आज नहीं तो कल ये मंदिर आना है, हम कोर्ट के इंतज़ार करेंगे। मैं फिर उन लोगों से कहना चाहता हूं कि जो लोग हिंदू मुस्लिम की एकता की बातें करते हैं, उन लोगों को आगे आकर उन्हें बस समझाना चाहिए कि आज तुमसे गलती हुई है, अपनी गलती को सुधारो और माफ़ी मांगिए।
तो इसमें इसका विवाद ये निपट जाएगा। वरना अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कुछ दिन बाद फिर कोर्ट के आधार पे इसका ये साबित हो ही जाएगा, क्योंकि दिक्कत हमें नहीं आ रही है, हम तैयार हैं, क्योंकि सांच को आंच नहीं है। दिक्कत विशेष समुदाय के लोगों को है जो उस पर आपत्ति लगा रहे हैं। उन्हें डर है, उन्हें खतरा है, उन्हें इस चीज़ का, अब बिल्कुल जैसे राम मंदिर का फैसला हिंदुत्व के पक्ष में आया था, सनातन धर्म के पक्ष में आया था, ये काशी विश्वनाथ के ज्ञान व्यापी का जो विवाद है इसका अंत होगा और ये फैसला भी सनातन धर्म के पक्ष में होगा। जय हिंद, जय भारत। आपका छोटा भाई मैं सचिन खटीक। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। जय हिंद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।